धान की फसल में रोपाई के बाद उसके 25 से 30 दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं और उसी समय हमें उसमें खाद प्रबंधन देना होता है और उसी समय सबसे ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारा धान है इसकी रोपाई किए हुए हमें लगभग 15 दिन हो चुके हैं और इसमें आप देख रहे हैं 5 से 6 पौधे निकल चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसमें एक एक पेड़ लगाया हुआ था, यानी एक एक पौधे लगाए थे, अब वो 5 से 6 हो चुके हैं। ये 15 दिन में 5 से 6 पौधे हो चुके हैं और ये 1 महीने में ही ये पूरे हमें मोटे पौधे करने हैं। तो इस समय हमें क्या खाद डालना चाहिए, क्या खाद प्रबंधन करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यही। किसान भाइयों, सबसे पहले अहम क्या होता है कि धान रोपाई के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम होता है वो 25 से 30 दिन होता है। उसी समय सबसे ज़्यादा फुटाव होता है, यानी जो कल्ले हैं ज़्यादा निकलते हैं। तो रोपाई के समय हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ देख लें रोपाई में कौन सी खाद डालें। और अगर आप खरपतवार के लिए कंफ्यूज हैं तो खरपतवार कौन सा डालना चाहिए वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, जा करके आप वहां से देख सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि ये 25 से 30 दिन में हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और कैसे डालनी चाहिए। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बताएंगे आपको, जैसे अगर धान की फसल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इस समय 25 से 30 दिन जो है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है नाइट्रोजन और जिंक। क्योंकि नाइट्रोजन से पौधों को बढ़वार मिलती है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, और जिंक से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। तो हमें नाइट्रोजन और जिंक डालना चाहिए। जैसे कि आप जब यूरिया लेने जाते हैं तो उस पर आप देखते हैं 46% एन लिखा होता है। उस एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, यानी कि उस यूरिया में 46% का नाइट्रोजन है। और जिंक जो है वो हमें कितना डालना चाहिए, हमें जिंक कौन सा लेना चाहिए, जिंक हमें वो लेना चाहिए जिसमें कि 33% जिंक हो, हमें वो वाला जिंक लेना चाहिए। अब मैं किसी ब्रांड का नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप जाके बाजार से खरीद लीजिए, 33% जिंक वाला कोई भी आप खरीद लीजिए, वो उतना ही काम करता है। अब हम बात करेंगे कि सही मात्रा क्या है और सही मात्रा क्या है और कब डालें। जैसे बताया हमने, डीएपी अगर आपने प्रयोग किया है पहले रोपाई के समय, अगर आपने डीएपी प्रयोग किया है तो आपको इस बार डीएपी नहीं डालनी है। अगर आपने एनपीके प्रयोग किया है रोपाई के समय तो उस समय भी आपको इस समय डीएपी या एनपीके का प्रयोग नहीं करना है। इस समय केवल आपको यूरिया डालना है और आप 33% जिंक ले लीजिए। जो 33% जिंक जिसमें हो वो वाला जिंक आप ले लीजिए, लगभग 2 से 3 किलो प्रति एकड़ में, और 45 किलो यूरिया ले लीजिए आप। 1 एकड़ में आपको लगभग 2 से 3 किलो जिंक और 45 किलो यूरिया प्रति एकड़ के साथ आपको इसमें डालना चाहिए। अब किसान भाइयों, हम ये बात करते हैं कि हमें पोटास इसमें कब डालनी चाहिए, क्योंकि धान की फसल में पोटास बहुत महत्वपूर्ण होता है और पोटास से हमें बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं। पोटास से क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पोटास से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि दाने चमकदार होते हैं, दानों में वजन होता है और उसमें खैरा रोग भी नहीं लगता है। तो ये सारे जो फायदे हैं ये पोटास के हैं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं धान में पहली खाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। किसान भाइयों, नाइट्रोजन और जिंक जैसा जरूरी होता है। आप 33% जिंक वाला जिंक ले सकते हैं, आप 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया का आप डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी जो हमने आपके लिए हम लेके आए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।